अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलक हमीद अकबर ख़ान साहब। इनसे पूछते हैं जी कि सबसे पहले ये हमें अपने सियासी पस मंज़र से आगाह करें और सियासत में क्यों आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे आज ऑन एयर करने का मौका दिया है। हमारा सियासी पस मंज़र जो है जी, पाकिस्तान बनने से पहले मेरे नाना अबू, मेरे वालिद, मेरे चचा और दो मेरे भाई चेयरमैन रहे हैं और नाज़िम रहे हैं। मेरे वालिद साहब मेंबर ज़िला कौंसिल रहे हैं। मेरे नाना अबू म्यूनसिपल कमिश्नर कमेटी के मेंबर थे, बल्दिया से, शहर से, अटक से। तो मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद फिर मेरी बिरादरी ने सब ने फ़ैसला किया कि फिर आप इसको आगे कंटिन्यू रखें। तो चूँकि मैं वालिद साहब के साथ ही था, बचपन में भी ज़्यादा रहता था उनके साथ, तो सब बड़े भाइयों ने भी, बिरादरी ने भी कहा, तो फिर इस तरह मैं सियासत में आया हूँ। आपने अभी तक आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और अच्छी खासी तादाद में वोट भी लिए हैं। क्या इस वक्त किसी जमात में जाने का इरादा है और आइंदा जो आप टिकट लेंगे किसी जमात से मैदान में उतरेंगे? जी, इंशाल्लाह ताला आज़ाद हैसियत से, चूँकि मेरे हल्के में मेरे अपना वालिद साहब का ग्रुप था, हमारे तमाम फैमिली के दोस्त अहबाब हैं, तो सब के मशवरा करने के बाद ही किसी पार्टी में जाएंगे। पार्टियाँ तकरीबन सारी राब्ते में है मेरे साथ, तो जो भी इंशाल्लाह तमाम ग्रुप का, अपने दोस्तों का फ़ैसला होगा, उस पर हम इंशाल्लाह ताला फ़ैसला करेंगे। नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। आपका ख़ानदान कौमी सतह पर मलक मोहम्मद असलम और सूबाई सतह पर सरदार सादिक को सपोर्ट करता रहा, इस तजाद की वजह क्या है? इसमें यह है जी कि हमारे यहाँ पे जो ओपोनेंट थे मलिक आकमीन ख़ान मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, हमारी उनके साथ मुखालफत थी। उस मुखालफत की बिना पर हमारे पास दूसरी चॉइस कोई नहीं थी, तो हमने फिर सरदार सादिक मरहूम को सपोर्ट किया। उसकी वजह भी ये थी कि सरदार महमूद साहब सेनेटर और सरदार नवाज़िश खान साहब टोक शरफा, वो मेरे वालिद साहब के अच्छे दोस्तों में से थे, तो उन्होंने ही आके सरदार साहब की मुलाकात कराई थी और उन्हीं की वजह से फिर हमने इनको सपोर्ट किया था। 2001 के बल्दियाती इलेक्शन में आपने मलक अमीन ग्रुप से कामयाबी हासिल की, इलेक्शन लड़ा और कामयाबी के बाद उस वक्त के ज़िला नाज़िम मेजर तैयब सादिक के साथ सियासी वाबस्तगी कायम कर ली। इसकी वजह बयान करना पसंद करेंगे? जी, उस वक़्त चूँकि अमीन साहब नए नए सियासत में आए थे और हमारा जो है ना तकरीबन 100 साल से हमारा और अमीन साहब के वालिद परदादा सर अमीन साहब का तल्लक था, तो फिर कुछ हमारे इख्तलाफ बढ़ गए अमीन साहब के साथ, तो उस वजह से फिर हमने अमीन साहब को खैराबाद कह दिया। तो हमने सपोर्ट अमीन साहब ही को किया था। इलेक्शन जो हमने लड़ा था वो उन्हीं की पैनल पे लड़े थे, उन्हीं को सपोर्ट किया था। इलेक्शनों के बाद फिर हमने मेजर साहब के साथ हमारा इलाक हुआ था। मेजर तैयब से नाराज़ होकर आप शेख आफ्ताब के साथ चले गए, लेकिन वहाँ चंद माह रहने के बाद वापस मेजर ग्रुप में आ गए। इस रजू की वजह क्या है? उसमें यह था कि मेजर साहब के साथ नाराज़ तो होके नहीं गए थे। मेरा एक राइट था कि मैंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और मेरे साथ मेजर साहब ने पहले कमिटमेंट की हुई थी कि इस दफ़ा आप ही हमारे उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब इलेक्शन आए तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ के चौधरी साजिद साहब को वो ले आए, तो वो मेरा इख्तलाफ था मेजर साहब के साथ। उसके बाद फिर हमारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि जी चलें हम शेख साहब के साथ हमारा चले जाते हैं। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे मैं कोई एडजस्ट नहीं हो सका। मेरे कुछ मामलात थे, मेरे ज़ाती नहीं थे, पब्लिक के मामलात थे, तो उस वजह से मेरी फिर थोड़ी सी अनबन आ गई। इसी दौरान सरदार मलक मुमताज़ ख़ान चेयरमैन हैं हमारे जबी के, हमारे रिश्तेदार हैं, और शफ़क़त ख़ान मरहूम, अल्लाह ताला तैर ख़ैली उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो पड़े मेरे रिश्तेदारों के पास, इन्होंने को अपने करते रहे। तो फिर उन्होंने मेरी और मेजर साहब की सुलह कराई, और सुलह इस बुनियाद पे हुई थी कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन मैं हर सूरत में लड़ूंगा। अगर मेजर साहब को किसी पार्टी ने टिकट दिया तो मेजर साहब अपनी पार्टी में इलेक्शन लड़ेंगे, मैं आज़ाद हैसियत से मेजर साहब को सपोर्ट करूंगा। और 2018 के इलेक्शन में फिर मैंने वो बात साबित की
कि मैं आज़ाद लड़ा और मैंने मेजर साहब को भरपूर सपोर्ट किया। मेरे किसी जलसे में, किसी मीटिंग में, हर जगह पे मैंने मेजर साहब को सपोर्ट किया। इवन कि मेजर साहब रोज़ रात को मेरे ख़िलाफ़ वीडियो चढ़ा देते थे और मेरे लोग मुझे कहा करते थे कि आप इनको सपोर्ट ना करें, लेकिन मैंने एक कमिटमेंट की हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इस पर नहीं हटता। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ये तो मेरी कमिटमेंट है कि मैं इस दफ़ा उनको सपोर्ट करूँगा। आपको जो मकाम मेजर साहब के यहाँ था वो शेख आफ्ताब के यहाँ नहीं मिला? नहीं, इज़्ज़त तो मेरी वहाँ पे बड़ी थी। वहाँ पे एक छोटे से इशू पे मेरा इख्तलाफ बना था किसी हल्के के बंदे की वजह से, तो इज़्ज़त मेरी वहाँ पे बहुत थी। शेख साहब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, जितनी रिस्पेक्ट वो देते हैं शायद ही कोई और देता हो। मैडम ईमान ताहिर के इंतखाबात के वक्त आपने भरपूर साथ दिया और महकमा ज़राअत के दफ्तर जाकर उस वक्त के ज़िला चेयरमैन के उम्मीदवार सरदार एहसन खान के साथ झगड़ा किया। इसके पीछे क्या अवामल कार फरमा थे? इसके पीछे अवामल तो कार फरमा नहीं थे। उसमें यह था कि मुझे मेजर साहब ने बुलाया था और कहा था किस तरह के वो कोई मीटिंग्स कर रहे हैं चौधरी शेर अली साहब और सरदार एहसन साहब गवर्नमेंट की जगह के ऊपर। एक वहाँ पे ज़राअत के महकमे में मुलाजम थे, उनकी मिसेस मेंबर ज़िला कौंसिल थी, तो वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का प्रेशर भी था उनके ऊपर और वो उसकी उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये एक वाक़या नहीं हुआ है कि मैं वहाँ के मेजर साहब की वजह से वहाँ जाके लड़ा हूँ, ये बेशुमार वाक़यात हुई हैं। वहाँ पे गोल्डा में एक मलिक इफ्तिखार साहब के बंदों के ख़िलाफ़ कोई FIR होगी तो मलिक साहब आप ख़ुद इंग्लैंड में थे और मेजर साहब लाहौर में थे। इन्होंने मुझे कहा कि जी वहाँ पे जाके तो आप करें। सलीम हैदर साहब उस वक़्त स्टेट मिनिस्टर थे। मैं वहाँ जाके उधर खड़ा हो गया और उनके साथ मेरी लड़ाई और बंदे हमने वहाँ पे जाके बेगुनाह करवाए, जिनके ऊपर झूठी FIR करवाई हुई थी सरदार सलीम हैदर साहब ने और पीपल्स पार्टी का उस वक़्त हुकूमत थी। उसके बाद चौधरी शेर अली साहब जब मुस्लिम लीग काफ को छोड़ के तो नून में गए हैं वापस, तो मेजर साहब ने कहा कि वहाँ पे आपने एहतजाज करना है और मेजर साहब के तमाम लोग वहाँ से भागे हैं। फतेह खान ये गवाह हैं कि वहाँ जाके उनके ऑफिस के सामने भी वहाँ जाके मैंने एहतजाज किया। हमारा एक मिजाज है कि हम जिसके साथ होते हैं फिर उसके साथ होते हैं, हमसे दो नंबरी नहीं होती किसी सूरत में, फिर हम उसके लिए मरने मराने के लिए तैयार होते हैं। हम मेजर साहब के लिए हर हद तक गए हैं कि दोस्तों के खातिर अपने, चूँकि वो इलेक्शन लड़ रही थी, हम उसके साथ थे, तो वो हमारी बहन थी और ये ज़्यादती कर रहे थे कि सरकारी जगह को इस्तेमाल करें, तो मैंने उस पर स्टैंड लिया। वो हमारा बिल्कुल जायज़ था स्टैंड और बनता था, क्योंकि मेजर साहब के पास कोई और ऐसा बंदा नहीं था कि वहाँ पे जाके बात करता या स्टैंड लेता। तो वो फिर ज़ाहिर है हम जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो फिर वो हम कुछ देखते नहीं है कि उसमें नुकसान है कि नफ़ा है। मलिक अमानत रावल, चंगेज़ खान और आपकी बहुत ज़्यादा सियासी मुलाकातें हो रही हैं। इसका मतलब ये लिया जाए कि आप तीनों बल्दियाती इलेक्शन में मेजर साहब को टफ टाइम देना चाहते हैं? तीन नहीं, हम चार हैं। उसमें आतिफ शाह साहब का भी नाम है, जंड से साहब का तहसील नायब नाज़म है, और कुछ दोस्त और भी हैं जिनका हम अभी नाम नहीं ज़ाहिर कर रहे हैं। मेजर साहब को टफ टाइम नहीं दे रहे, हम सबको टफ टाइम देंगे। हम ज़ाहिर फील्ड में हैं और चारों हम जो हैं जिनके आपने नाम लिए हैं और जो इसमें अभी नाम नहीं है, तो हमने इलेक्शन लड़ना है भरपूर, बल्दियात में भी और जनरल इलेक्शन में भी। तो हम सारे इकट्ठे हैं इंशाल्लाह ताला और बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। सबको पता चलेगा कि असल में तो यही बाजू है ना, जब मेजर साहब हों या कोई और हो, उनके बाजू तो यही लोग थे ना, उन्हीं की वजह से कामयाबी होती है। वो पंजाबी की एक मिसाल है, शेर जो है ना वो भारी होता है सिरसाइयों की वजह से। जब आपकी सिरसाइयाँ साथ ना हो तो फिर शेर नहीं जाता। फिर आप अंदर बैठ कर क्या लाएमल तय कर रहे हैं? हम तो अंदर बैठ के AC में एंजॉय कर रहे हैं फ़िलहाल तो। जब भी जाते हैं वहाँ AC लगा होता है, हम बैठ के एंजॉय करके आ जाते हैं। आने वाले कौमी इलेक्शन किस सियासी जमात के टिकट पर लड़ेंगे? आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेंगे या किसी जमात में जा रहे हैं? आज़ाद में तो हम 24 घंटे रहते हैं जी, तो अगर किसी सियासी जमात में भी गए तो इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ मशवरा करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने जो चाहा, जो पब्लिक के लिए, इस अटक के लिए और हमारे लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला हमसे वो फ़ैसला कराए कि जो इस इलाके के लिए बेहतर हो कम अज़ कम। नून लीग की बहुत सारे कैदीन से आप मुलाकातें हो रही हैं, क्या आप नून लीग में जा रहे हैं? मुलाकातें तो सबके साथ हो रही हैं, तो अभी तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि किधर जाएंगे। बहरहाल मुलाकातें इंशाल्लाह सबसे जारी हैं, देखिए जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। नाज़रीन, ये थे मलिक हमीद अकबर ख़ान साहब, जो अवान फैमिली से तल्लक़ रखते हैं और बड़े ही एक्टिव हैं जी, हर फील्ड में अपने
दोस्तों के मामलात में, बाकी सियासी समाजी हर मामले में पेश हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।